हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्टडी विथ एचएसपी पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है पहले इसे देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार को समझेंगे, चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे कंपोजिशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। तो इन सारी अभिक्रियाओं को हम समझेंगे। तो जो आपका सीबीएसई या यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए आज के इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। केमिकल रिएक्शन जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इट इज प्रोसेस in which one or more than substance formed new substances, यानी वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए प्रकार के पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? आपका अभिकारक होता है और एक तरफ अभिकारक हो रिएक्टेंट होगा, दूसरा आपका क्या होता है? उत्पाद होता है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, it cannot be reserved by physical method, यानी इसको हम भौतिक विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। यानी रासायनिक अभिक्रिया एक रसायन केमिकल के माध्यम से होता है। इसको हम भौतिक प्रकार से या भौतिक विधि से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो हमारा फिजिकल मेथड क्या हो, फिल्ट्रेशन आप जानते हैं ना, चाहे वो हमारा क्या हो, फिल्ट्रेशन हो या डिस्टिलेशन हो या इवोपरेशन हो, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो या सेंट्रीफ्यूगेशन फिल्ट्रेशन मतलब वही छटाई या छानना, इसको छटाई करना कहते हैं या छानना बोल सकते हैं आप। ठीक है। डिस्टिलेशन मतलब आसवन विधि में हम लोग, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। आसवन विधि में हम लोग क्या करते थे? जब मिश्रण को अलग करते थे, कोई कंपाउंड जब हमारा मिश्रण टाइप में होता था तो उसको हम डिस्टिलेशन द्वारा करते थे। इवापोरेशन मतलब आप जानते हैं वाष्पीकरण। ठीक है। मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियों को हम क्या कर देते थे? भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर, जिनका भिन्न भिन्न टेम्परेचर होता था, डिफरेंट टेम्परेचर होता था, उसके आधार पे हम उनको अलग कर लेते थे। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है अपकेंद्रित। क्या होता है? अपकेंद्रित विधि। अपकेंद्रित मतलब जैसे दही से मक्खन को अलग करना, दही से क्या करते थे? मक्खन को अलग करना। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे केमिकल प्रोसेस नहीं, ये एक फिजिकल मेथड है। ये सारे क्या है? फिजिकल मेथड। और किसी भी रासायनिक केमिकल रिएक्शन को
किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम फिजिकल मेथड से प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमको केमिकल मेथड ही करना पड़ेगा, यानी रासायनिक विधि से ही हम रासायनिक क्रियाओं को करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे, इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, कैसे हम केमिकल रिएक्शन को और प्राप्त करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि हमारे डेली रूटीन में, हमारे प्रतिदिन के डेली लाइफ रूटीन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इंक्लूड होता है। जैसे आपका केमिकल रिएक्शन किसमें इन्वॉल्व होता है, तो आइए देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स तो केमिकल रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व होता है, यानी कैसे केमिकल रिएक्शन हम जानेंगे हुआ। तो अगर मान लीजिए क्या हो जाए, चेंज इन स्टेट आ जाए, चेंज इन स्टेट, मान लीजिए कोई घटना घटित हुई और उसकी दशा या स्थिति में परिवर्तन आ जाए, तो हम कह देंगे कि वहां पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है। नंबर 2 हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, मान लीजिए कि कोई प्रक्रिया हुई और उसमें क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हो गया, तो भी हम कहेंगे क्या हुआ, यानी वहां पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई गैस है, तो किसी गैस का क्या हो जाए, वाष्पीकरण हो जाए, क्या हो जाए, किसी गैस का इवोपरेशन ऑफ गैस, तो ये भी प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। ठीक है। और मान लीजिए जो अगला है, यानी मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चेंज इन कलर, यानी उसमें पदार्थ का रंग परिवर्तित हो जाना, किसी पदार्थ का क्या रंग परिवर्तित हो जाना, तो ये क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। यानी इतनी चीजें अगर घटित होती हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोपरेशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, तो हम कहेंगे कि वहां पर कहीं ना कहीं रूप से केमिकल रिएक्शन क्या है, इन्वॉल्व है। क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। ओके, तो आइए देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ रूटीन में केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है। हमारे डेली लाइफ रूटीन में केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। तो डेली लाइफ रूटीन में केमिकल रिएक्शन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इसको हम देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में जैसे आपका क्या हुआ, देखिए हम भोजन करते हैं, तो भोजन को हम जब करते हैं तो भोजन हमारा क्या होता है, पचता है। यानी क्या, पहला जो हमारा हो गया, यानी डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन है ये, यानी रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन हमारे शरीर में जाता है और वो पचता है। यानी भोजन का पचना यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। भोजन का पचना क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन जो होती है, यानी श्वसन या सांस लेना, रिस्पायरेशन यानी सांस लेना जो है, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक क्रिया है, यानी केमिकल रिएक्शन है। रिस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन हमारा जिससे हम सांस लेते हैं, यानी सांस लेते हैं। देखिए हम बाहर से ठंडी सांस लेते हैं, लेकिन हम जब सांस को बाहर लाते हैं तो वो सांस हमारी क्या हो जाती है, यानी जो बाहर वायु निकलती है वो वायु कैसी होती है, गर्म हो जाती है। यानी क्या हो जाती है, गर्म। तो हमने क्या लिया, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो गया कि नहीं, हमने अंदर कैसी सांस ली थी, जो ठंडी वायु गई थी, और जब वही वायु बाहर निकली कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा हुआ प्रतीत हुआ। यानी चेंज इन टेम्परेचर आया है कि नहीं। तो रिस्पायरेशन में भी क्या हो जाता है हमारा, यह एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कि लोहा है, और लोहा अगर बाह्य वातावरण में रखा गया है, इन्वायरमेंट में रखा गया है, तो वो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्टिंग इन आयरन। ठीक है, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग इन आयरन, रस्टिंग इन आयरन, ये भी क्या है, यानी लोहे में जंग लगना। क्या, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, केमिकल
रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी आप लोगों के घरों में अक्सर होता होगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी दूध से दही का बनाना, दूध से दही का बनना भी एक प्रकार क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारी चीजें हमारे केमिकल रिएक्शन है। आप लोगों को निश्चित रूप से केमिकल रिएक्शन अब समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। आपको मैं फिर से बता देता हूं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया क्या? इट इज द प्रोसेस इन व्हिच वन आर मोर सब्सटेंस इन्वॉल्व, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों को क्या करते हैं, हम लेते हैं और उससे क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है। तो वहां पर जो नया पदार्थ बनेगा, इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अपक्रिया में दो चीजें जो होती हैं हमारा, पहला क्या होता है? रिएक्टेंट, जिसको अपकारक बोलते हैं, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो रिएक्टेंट यानी अपकारक क्या होता है? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी वह जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है, अर्थात अभिकारक कहलाता है। सेकेंड हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, और जो पदार्थ अभिक्रिया में बनता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक है, जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी हमारे पास जब मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं? वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है? हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। अर्थात इसको अगर हम लिखना चाहें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अब इसको हम क्या करेंगे? बर्न कर देंगे। तो बर्न कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 mg कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 mg, यानी हमको क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो इधर है यानी एरो के जो इधर होता है बाएं पक्ष में, यानी लेफ्ट साइड में जो एरो के होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, अभिकारक है। mg और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक हैं। और एरो के यानी गिव्स टू, ये एरो का मतलब होता है गिव्स टू, मतलब देना या बनाना। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये एरो के जो राइट हैंड साइड पर होता है, दाहिने तरफ होता है, वो हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट है, यानी MgO 2 MgO हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, अर्थात उत्पाद है। ये उत्पाद है और ये हमारा क्या है? अभिकारक है। तो एक केमिकल रिएक्शन जो होता है, वास्तव में केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा समझा जाता है। समीकरण समझते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी मान लीजिए बराबर दे दिया जाए, a प्लस बी बराबर दे दिया जाए c प्लस डी। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर c प्लस डी, ये क्या है? समीकरण ही तो है। मैं अगर ये लिख दूं कि x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 7, तो ये क्या है? समीकरण ही है। क्या है? समीकरण ही तो है, इक्वेशन ही तो है। तो केमिकल जो रिएक्शन होता है ये भी एक प्रकार का क्या होता है? समीकरण होता है। द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अपक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हम पदार्थों के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। सिंबल्स, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम एक पदार्थ है, तो मैग्नीशियम का एक पदार्थ का हमने क्या सिंबल लिया? Mg लिया। ऑक्सीजन हमने गैस का यूज किया है, तो ऑक्सीजन गैस का जो यूज किया उसका सिंबल हमने क्या लिया? O लिया, O2 लिया ना। आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो अभिकारक और उत्पाद में हम क्या करते हैं? उन पदार्थों के सिंबलों का उपयोग करते हैं विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या करना है? विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसको हमको किसके रूप में दिखाना है? फिजिकल स्टेट, यानी भौतिकी रूप में इसका फिजिकल स्टेट कैसा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है? हमारा सॉलिड है। ऑक्सीजन हमारा क्या है? गैसेस स्टेट में है। कैसा है? गैसेस स्टेट में है। और MgO हमारा कैसा होगा? सॉलिड होगा। कैसा होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, यानी फिजिकल स्टेट क्या होगा? तो फिजिकल स्टेट जो हमारा होता है, देख लेते हैं फिजिकल स्टेट में हमारी 3 चीज आती हैं। पहला आता है फिजिकल स्टेट में, यहाँ का जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट क्या होगा? पहला तो होता है सॉलिड। सॉलिड के लिए हम क्या लिखते हैं? यस केवल लिखेंगे। क्या लिखते हैं? सॉलिड के लिए। अगर मान लीजिए वो लिक्विड स्टेट में है, कोई क्या है? लिक्विड यानी द्रव अवस्था में है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? स्मॉल l। ठीक है, अगर मान लीजिए वो गैसीय अवस्था में है, गैस है, तो गैस के लिए हम क्या लिखते हैं? स्मॉल g। और अगर मान लीजिए वो एक्वस है, कैसा है? एक्वस है।
एक्वस मतलब होता है जलीय, क्या, जिसमें जल की मात्रा हो, जलीय हो, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AQ। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अभिक्रियाओं में इसको मेंशन करते हैं। अभी जब आपको हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभी बताने चल रहे हैं, तो इसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, इन सारी चीजों को हम आपको दर्शाएंगे। तो ये फिजिकल स्टेट होता है, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण में ये हमारे फिजिकल स्टेट होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड के लिए यस, लिक्विड के लिए यल, गैस के लिए जी, और एक्वस के लिए हम क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे दो या दो से अधिक होते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एकल होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट एकल होगा, यानी प्रोडक्ट हमारा एक ही बनेगा, परंतु हमारे जो अभिकारक हैं वो दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। यानी सभी प्रकार के अभिकारकों को संयोजित करके उत्पाद बनता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, संयोजन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम किससे करा दें, H2O से करा देते हैं। किससे, H2O से करा देते हैं। तो यहाँ पे हमको जो बनता है वो बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस 2 बनता है, CaOH का होल ट्वाइस 2। यानी ये हमारा कैसा है, सॉलिड है। फिजिकल स्टेट हमने क्या कहा था, मेंशन कर देंगे। तो फिजिकल स्टेट यानी कैसा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कैसा है, सॉलिड है। ये हमारा कैसा है, लिक्विड है। कैसा है, लिक्विड है। और ये हमारा कैसा बन रहा है, एक्वस मतलब जलीय है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए यहाँ पे दो है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, ये दो रिएक्टेंट है, और हमारा जो उत्पाद है वो कैसा है, एक ही तो है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्विक लैम्प बोलते हैं, क्विक लैम्प, यानी बिना बुझा चूना। ठीक है, क्या, बिना बुझा चूना। ये आपका पानी है, और ये क्या है, स्लैग्ड, क्या है आपका, ये है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस 2। तो ये हमारा हो गया बुझा हुआ चूना, जो कैसा होगा, जलीय होगा। और आप लोग देखिए इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। ठीक है, ये अब क्रिया जब घटित होती है तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ऑब्जर्वेशन, यानी इसका ऑब्जर्वेशन बताइए। तो इसका ऑब्जर्वेशन यही है कि जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या निकलता है, हीट। क्या निकलता है, उष्मा। और मैंने क्या बताया था, जब किसी रिएक्शन में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर हो, तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वहां पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हीट भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो यानी यह एक प्रकार का तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ही। और वह क्रिया जिसमें हमें उष्मा प्राप्त हो, वह क्रिया जिसमें हमें उष्मा प्राप्त हो, तो उसको हम उष्मा छेपी क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी। यानी यहाँ एक प्रकार की क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो यह एक प्रकार का क्या है, एक्सोथर्मिक यानी उष्मा छेपी क्रिया है। आइए देखते हैं, आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये पहला हो गया, मान लीजिए पहला। मान लीजिए दूसरा इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन की क्रिया हम किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से। तो कार्बन हमारा कैसा है, सॉलिड है। ऑक्सीजन से कैसे कराएंगे, तो ऑक्सीजन कैसा है, गैसेज स्टेट में है। तो हमारा यहाँ पे बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यह क्या है, गैसेज स्टेट में है। कैसा है, गैसेज स्टेट में होगा। तो यहाँ भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, संयोजित करके क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ऐसे ही मान लीजिए हमारा H2 है, H2 है, और क्या, O2 है। तो H2O2 को हम कर दें, तो H2 हमारा कैसा है, ये भी गैस है, O2 भी गैस है। और इनको जब हम इंक्लूड करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। और H2O बनेगा तो क्या होगा, ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट थे, यानी दो हमारे रिएक्टेंट थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, ऐसे ही मान लीजिए कि हम क्या ले लें, सल्फर ले लें। सल्फर की क्रिया हम किससे करा दें, ऑक्सीजन से करा दें। तो हमारा क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए
NH3 ले लें और क्या ले लें, Cl ले लें। NH3 क्या ले लेते हैं, NH3 अमोनिया का रिएक्शन हम किससे करा दें, HCl से करा दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, NH4Cl बन जाएगा, यानी अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए और भी सारे रिएक्शन है। तो इस प्रकार की जब क्रियाएं होती हैं, यानी जब हमारा प्रोडक्ट कैसा हो, यानी हमको उस क्रिया में हमारा सिंगल प्रोडक्ट हो। कैसा सिंगल, मतलब एकल, सिंगल प्रोडक्ट की अगर प्राप्ति होती है, प्रोडक्ट मतलब वही जो रिएक्शन के दाहिने तरफ होता है। रिएक्शन के दाहिने तरफ देखिए NH4Cl, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, SO2, ये सब क्या है, सिंगल है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबाइंड रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सेकेंड टाइप हम देखिए हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का जो सेकेंड टाइप है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया में यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है, यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो बड़ा होगा, और रिएक्टेंट जो यानी बड़ा रिएक्टेंट होगा। कैसा होगा, बड़ा रिएक्टेंट, ठीक है। और यह रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट बना लेना। क्या, इसको टूटकर, बड़ा रिएक्टेंट टूटकर जब क्या बनाता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, छोटे छोटे, यानी स्मॉल 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 प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी हमारे पास कैसा हो, बड़ा अभिकारक हो और टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना ले। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया। यानी हमारे पास एक बड़ा पदार्थ था और वो पदार्थ क्या हुआ, छोटे छोटे पदार्थों में टूट गया। तो यानी क्या हो गया, उसका अपघटन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो हमारा जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो क्या बनेगा, CaO बन जाएगा, एक CaO बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कैसा होगा, ये सॉलिड होता है। कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो दूसरी बात, किसी चीज को तोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज है उसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए क्या करना आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, एनर्जी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की। तो यहां भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसको तोड़ने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, जिससे ये क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गैस स्टेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, टूट गया। इसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, चूना पत्थर। लाइम स्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं, आपको भी बताया था। क्विक लाइम मतलब अनबुझा चूना। ठीक, आइए देख लेते हैं इसमें अगला टाइप्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एनसीईआरटी आपकी बुक में दिया गया है, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस 2। अब मान लीजिए हमारे पास लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट को हम जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये भी क्या होगा, हमारा टूट जाएगा। छोटे छोटे प्रोडक्टों में क्या होता है, टूट जाएगा। PbONO2 और क्या हमारा बचेगा, PbONO2 और ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, PbONO2 और हमारा क्या, O2। यानी हमारे पास अभी क्या है, N कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2NO2 करना पड़ेगा कितना, या 4NO2। इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर देता हूं अभी। 4NO2 यहाँ पे हो जाएगा, और PbO हो जाएगा, यहाँ पे 2 PbO हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो PbNO3। ठीक है, अब बैलेंस हो गया है, 2 PbO है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ओके, लेड नाइट्रेट हमारा क्या हुआ, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या हुआ, टूट गया। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, AgCl है। क्या है, AgCl है। इसको भी हम क्या करें, तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा
उष्मा की आवश्यकता नहीं, इसको हम सनलाइट पे तोड़ सकते हैं। किस पे? सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में इसको हम तोड़ सकते हैं। AgSiL को हम क्या कर सकते हैं? सूर्य के प्रकाश में तोड़ सकते हैं, जिसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। ये सॉलिड होगा। कैसा होगा? सॉलिड होगा। और ये क्या होगा हमारा? Ag और किसमें? क्लोरीन में क्या होगा? टूट जाएगा। Ag और किसमें? क्लोरीन में टूट जाएगा। तो AgCl हमारा क्या होगा? यानी यहाँ पे हम लगाना पड़ेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और इसमें टूट जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड है। ठीक, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हमारा सॉलिड होगा। दूसरी चीज यहाँ पर जो सिल्वर, यहाँ हमारा जो रिएक्शन होगा, ये आपका सिल्वर है। कैसा है? सिल्वर है ना। तो इसका जो कलर होगा वो कलर जो हो जाता है यहाँ पर चेंज। मैंने क्या था? केमिकल रिएक्शन के लिए बताया था ना, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। तो यहाँ पे इसका कलर कैसा मिल जाएगा हमको? ग्रे कलर का मिल जाएगा। कैसा मिल जाता है? ग्रे कलर का मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया जो हमको प्राप्त हुई। अब देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन हुआ है, जितनी भी अभिक्रियाएं हुई हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं? हीट को इनपुट कर रहे हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें हीट को इनपुट किया जाए, यानी जब हमारा उष्मा क्या हो? इनपुट किया जाए। किसी भी रिएक्शन में हम हीट को क्या करें? इनपुट करते हैं, यानी निवेश करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम इंडोथर्मी रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। उष्मा शोषी अभिक्रियाएं यानी वह अभिक्रियाएं जिनको करने के लिए हमें उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यह एक प्रकार, यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्या है? साथ ही साथ इंडोथर्मिक रिएक्शन है। आइए देखते हैं थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए A है, एक अभिकारक, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा जो है वो BC है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यानी यहाँ पे हमारा AC हो जाएगा प्लस B हो जाएगा। ठीक है, AC और B, यानी A क्या करेगा? B को डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी डिस्प्लेस्ड कर देगा, B को विस्थापित कर देगा। A जो है वो B को स्थापित कर देगा, और यहाँ पे जो B का स्थान वो क्या ले लेगा? यानी B को विस्थापित करके अपना स्थान बना लेगा, यानी AC एक साथ हो जाएगा और B बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखिए B को विस्थापित कर दिया ना, देखिए BC के साथ क्या, जो C था वो किसके साथ आ गया? A के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? आयरन है। आयरन की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट से करा दें। किससे करा दें? कॉपर सल्फेट से। तो कॉपर सल्फेट से करा देते हैं, तो ये हमारा जो बनेगा, यहाँ पे हमारा आयरन सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, यानी फेरस सल्फेट, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर। अब देख लीजिए, ये हमारा जो आयरन होगा ये कैसा होगा? सॉलिड होगा। कैसा होगा? सॉलिड होगा। कॉपर सल्फेट हमारा कैसा होगा? एक्वस होगा। एक्वस मतलब जलीय। फेरस सल्फेट हमारा कैसा होगा? एक्वस होगा। और कॉपर कैसा होगा? आपका सॉलिड होगा। कॉपर कैसा होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, और इसका जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो किस कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा, यानी नीले कलर का होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा जो आयरन है वो क्या किया? आयरन ने क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया। यहां से कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास क्या है? जिंक है। क्या है? जिंक है, और जिंक की अभिक्रिया हम किससे करा दें? कॉपर सल्फेट से करा दें। कॉपर सल्फेट से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अब यहाँ पे आप सीधे से बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे CuSO4 था तो क्या बना? FeSO4। ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा? Zn की अभिक्रिया CuSO4 से कराएंगे, ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा ना, ZnSO4। और क्या बन जाएगा? हमारा जिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक। यानी ये हमारा जो Zn है ये ऐसे इंक्लूड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये आपका किस रूप में होगा? ये सॉलिड होगा। ये कैसा है? एक्वस है। तो ये कैसा होगा? एक्वस होगा। और ये कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है? आपका सॉलिड है। ये चीजें कैसे होती हैं इसके लिए मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको रिएक्टेंट सीरीज लिख देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद ही होगी, सक्रियता श्रेणी याद है ना? नहीं याद है? आइए मैं लिख के देता हूँ आपको, रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सक्रियता श्रेणी है। ये इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इनकी सक्रियता क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। इसको हम कैसे याद करते हैं बताए थे ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। आपका मतलब यहाँ से ए, यहाँ से ए और यहाँ से पी, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, इसी हाइड्रोजन से पूरा कापर, मरकरी, एजी, एयू और पीबी। पीबी नहीं, ये पीटी होगा, सॉरी पीटी है, प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम है। ओके, तो इस प्रकार से आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिए। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन क्या है, कापर से ऊपर है। देखिए आयरन कहाँ है, यहां पर है, और कापर यहां पे है। तो आयरन क्या है, कापर से ऊपर है, तो जो ऊपर होगा वो क्या करेगा, उसको विस्थापित कर देगा। तो आयरन कापर को विस्थापित कर देगा। जिंक देखिए, जिंक आपका यहां पर है और कापर यहां पर है, तो जिंक क्या करेगा, कापर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी को आप लोग याद कर लीजिएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ओके, तो इस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन को आइए और देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में एक दो और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, Fe है, आयरन है, और आयरन की अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, H2SO4 से करा देते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो हमारा आयरन है वो देखिए हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको विस्थापित कर, तो FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन होगा। ये हमारा कैसा है, डाइल्यूट है। कैसा है, डाइल्यूट मतलब तनु। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारे केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे। किस टाइप के ये हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आइए देखते हैं अगला टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगला टाइप्स ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए हमारा फोर्थ टाइप क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, AB प्लस क्या है, CD है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे पदार्थ हैं। तो यहां पर क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यानी एक हमारा हो जाएगा AC और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा BD। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, BD। इस प्रकार का जो रिएक्शन, यानी इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होगा, इस प्रकार का विस्थापन होगा। तो ऐसे विस्थापन को हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए A किसके साथ जा रहा है, A C के साथ जा रहा है, और B किसके साथ जा रहा है, D के साथ। तो ये इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आपके एनसीईआरटी किताब में, एनसीईआरटी में आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये उसको देख लेते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में जो रिएक्शन दिया गया है आपका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 का रिएक्शन किससे करा दें, इसका रिएक्शन हम किससे करा दें, बेरियम क्लोराइड से करा देते हैं। किससे, बेरियम क्लोराइड से। तो यहां पर हमारा जो बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, अब देखिए Na2SO4 का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, बेरियम क्लोराइड से। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, Na2 किसके साथ चला जाएगा, Cl2 के साथ चला जाएगा। ठीक है, और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, NaCl। और यहाँ पर NaCl को बैलेंस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2NaCl। देखिए यहाँ पे Cl2 कितना है, 2, यहाँ भी Na है कितना, 2, तो इसके आगे कितना लगा देंगे, 2। ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब देखिए आपका ये जो होता है, ये एक्वस होता है। कैसा होता है, ये बेरियम क्लोराइड है, एक्वस होगा। ठीक है, ये भी आपका कैसा होता है, एक्वस होता है। ठीक, यहाँ पे जो आपका बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। प्रेसिपिटेट मतलब जो इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलनशील नहीं होता, जो घुलता नहीं है, वो हमारा क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब सफेद अवक्षेप के रूप में, सफेद अवक्षेप के रूप में जो प्राप्त हो जाता है वो हमारा क्या होगा। ठीक है, और ये हमारा जो NaCl होगा किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी ये कैसा होगा, सॉलिड रूप में। कैसा होगा, सॉलिड होगा, और कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसका। दूसरे उदाहरण में हम क्या करेंगे, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को
AgNO3 जो कैसा होता है, एक्वस होता है, जलीय होता है, इसकी अब क्रिया हम किससे करा देंगे, NaCl से करा देंगे, NaCl से करा देंगे। तो NaCl से करा देंगे तो आप जानते हैं कि Na की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो सोडियम क्या करेगा, इसके नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या करेगा, इसके नाइट्रेट को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, AgCl प्लस हमारा क्या बन जाएगा, NaNO3, क्या बन जाएगा, NaNO3, ये हमारा बेसिक से बन गया। अब इसको आप बैलेंस करना चाहें तो देखिए बैलेंस, हाँ सही है, AgCl और NaNO3। तो ये हमारा एक्वस है, ये हमारा भी, ये भी क्या है, एक्वस है, ये क्या है, एक्वस है। यहाँ पे AgCl जो होगा ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में, सफेद और छेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा, और NaNO3 हमारा जो होगा कैसा होगा, एक्वस होगा, कैसा होगा, जलीय होगा। तो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण हो गया। आइए देखते हैं अगला टाइप्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या, ऑक्सी अपकिरण अपक्रिया। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, यानी यदि हम क्या करते हैं, अगर मान लिया हमारा कोई पदार्थ है, वो पदार्थ ऑक्सीजन का गेन करता है, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, OR लॉस ऑफ हाइड्रोजन, OR लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी हमारा पास मान लिया कोई प्रोडक्ट है, वो ऑक्सीजन को अगर ग्रहण कर रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अथवा यदि वो हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है तो वह क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन अपक्रिया होगी, क्या होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कॉपर है, और कॉपर का हम अपक्रिया किससे करा दें, ऑक्सीजन के साथ करा दें, कॉपर की अपक्रिया हम किसके साथ करा दें, ऑक्सीजन के साथ करा दें, तो हमारा यहाँ पे बनेगा क्या, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 कॉपर ले लेंगे, ये कैसा होगा, सॉलिड होगा, ये कैसा होगा, गैस होगा, कैसा होता है, गैस, और ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, 2Cu + O2 2CuO बन जाएगा, यानी ये हमारा क्या है, क्विक लाइम है, क्या है, क्विक लाइम है, जो कैसा होगा, ब्लैक कोटिंग होता है, कैसा होता है, ब्लैक कोटिंग। ठीक है, ब्लैक कोटिंग होगा। तो इस प्रकार से हमारा देखिए इसने क्या किया, यानी यहाँ पर कॉपर, हमने कॉपर ऑक्सीजन को ग्रहण किया, कॉपर क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा तो ऑब्जर्वेशन में क्या बताएंगे कि यहाँ पे जो हमको रिएक्शन मिलेगा वो कैसा होगा, उसको ब्लैक कोटिंग के रूप में होता है। ठीक है, या एक प्रकार का कॉम्बिनेशन भी रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो क्या बताया था मैंने कि A और B बनके क्या बनता था, AB, यानी एक यहाँ पर A और A + B बराबर क्या, AB। यहाँ पर देखिए एक ही प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट यानी 2 रिएक्टेंट है, और हमारा प्रोडक्ट कैसा है, सिंगल है, तो यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए Zn है, और Zn को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया, Zn की अब क्रिया हम किससे करा, यानी Zn हमारा क्या ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ZnO बन गया, क्या हो गया, ZnO हो जाएगा, यानी जिंक ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, तो जब ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2ZnO, यहाँ पे 2 लगा दे, ये कैसा होगा हमारा, ये हमारा सॉलिड होगा, ये किस रूप में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, और ये हमारा कैसा होगा, सॉलिड होगा। अब इसका ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में आप क्या पाएंगे, तो इसका ऑब्जर्वेशन में ये येलो कलर में आएगा, किस कलर में आएगा, येलो कलर में हमको प्राप्त होगा, किस कलर में, येलो कलर में, और कैसा होगा, सॉलिड होगा। आइए कुछ और देख लेते हैं, कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन अथवा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है, और इसकी अपक्रिया हम किससे करा दें, क्लोरीन से करा दें, किससे करा दें, H2S है, और इसकी अपक्रिया हम किससे करा दें, Cl2 से करा दें। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा बच्चों HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl, और क्लोरीन हमारा यहाँ पे, सॉरी सल्फर हमारा निकल जाएगा, सल्फर हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2HCl कर देंगे, क्या कर देंगे, 2HCl। तो यहाँ पे देखिए सल्फर ने क्या किया, सल्फर ने हाइड्रोजन को, यानी सल्फर ने हाइड्रोजन का लॉस कर दिया, यानी लॉस ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन जब हो जाएगा तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड था, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन,
और ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और ये आपका सल्फर निकल गया। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। जैसे मान लीजिए कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या करते हैं, हीट कर देंगे, जब गर्म करते हैं। तो हम जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से H2 हो जाएगा और क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। यहाँ पे हम 2 लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे HCl ने क्या किया, HCl ने यहाँ पर क्या हो गया, इसने लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया। लॉस ऑफ क्या किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे क्लोरीन ने, किसने, क्लोरीन ने लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया, यानी क्लोरीन से का नुकसान हो गया, कितना, हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। आइए हम इसका अगला टाइप देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अपक्रिया। तो अपचयन अपक्रिया यानी छठवां टाइप हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन अपक्रिया। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन, अपचयन, अपचयन अपक्रिया। बहुत आसान है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और वह प्रोडक्ट गेन ऑफ हाइड्रोजन करता है, क्या कर देता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी क्या, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। या मान लीजिए वह प्रोडक्ट लॉस ऑफ ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा, यानी अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, CO है, कॉपर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को हमने क्या किया, रिएक्ट करा दिया। तो यहां पर देखिए क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन करेगा। कौन, कॉपर क्या करेगा, सॉरी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, यहां से कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, यहां पर कॉपर ने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया। क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे मान लिया H2 है और H2 की अपक्रिया हम Cl2 से करा दें, तो H2 की अपक्रिया हम Cl2 से करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2HCl। तो यहां पर क्लोरीन ने क्या किया, गेन ऑफ हाइड्रोजन किया। क्लोरीन ने क्या किया, गेन ऑफ हाइड्रोजन किया ना। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन से यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये किस प्रकार का अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया है। क्या है, अपचयन अपक्रिया है। ठीक है, क्या है, अपचयन अपक्रिया है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए, आइए देखते हैं सातवां और अंतिम प्रकार की अपक्रिया जो आपके हाई स्कूल के सिलेबस में है, यानी 10th के सिलेबस में, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, यानी रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अपक्रिया जो होती है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। Such types of reaction in which involves oxidation and reduction simultaneously, such types of reaction known as redox reaction। तो redox reaction में क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड की हमें अपक्रिया किससे करा दे, क्लोरीन किससे करा दे, किससे करा दे, क्लोरीन से करा दे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, पहला प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, HCl। और जो यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा, हाइड्रोजन, सॉरी सल्फर बचेगा। क्या बचेगा, सल्फर बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन हमारा क्या कर रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्लोरीन क्या है, यहाँ पे 2HCl हो जाएगा ना। क्लोरीन जो हमारा क्या कर रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, क्लोरीन सिंगल था, इसने हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया, तो गेन ऑफ क्या किया, हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन किया तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हुआ कि नहीं हो गया, इतने में रिडक्शन हो गया ना। और आप देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी यहाँ पे जो हमारा सल्फर है, इसने क्या किया, इसने लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया। क्या किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीडेशन उसका हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो या एक ही अपक्रिया में देखिए,
एक ही अपक्रिया में आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गए, तो यह कौन सी अपक्रिया हो गई? यह रेडॉक्स अपक्रिया हो गई। कौन सी अपक्रिया हो गई? रेडॉक्स अपक्रिया हो गई। आइए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया हम किससे करा दें? हाइड्रोजन से करा दें। किससे करा दें? हाइड्रोजन से करा दें। तो यहां पर क्या बनेगा? H2O बनेगा, और क्या बन जाएगा आपका? कॉपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर। तो H2O और क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। तो यहां पर देखिए CO, ये जो है हमारा, ये हमारा जो है, ये क्या कर रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। क्या कर रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। O2 हो रहा है ना, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और यहां पर देखिए हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन ने क्या किया? गेन ऑफ क्या किया? यहां पर देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। सॉरी, क्या होता है? रिडक्शन। क्या? रिडक्शन। यहां पे रिडक्शन हो गया। और यहां पे देखिए क्या हो गया? हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन किया। क्या किया? गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आपका क्या हो गया? H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, जबकि कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो यहाँ किसी क्रिया हो गई? रेडॉक्स क्रिया हो गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और लास्ट एग्जांपल है जो आज का, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं रेडॉक्स क्रिया का। जैसे मान लीजिए लेड ऑक्साइड है, PbO है, और इसकी अपक्रिया हम कार्बन से करा दें। किससे करा दें? कार्बन से करा दें। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा, सॉरी लेड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लेड मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा हमको? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, CO मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये क्या कर रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। क्या कर रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन को? रिडक्शन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीजन का लॉस हो जाना यानी रिडक्शन हो जाना। और यहां पर देखिए कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है ना। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ क्रिया में हो गए। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो आज अगर आप लोगों को हमारा ये एपिसोड केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके।